प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणा के सवाल। पहले की वीडियो में मैं आपको छोटे गुणा के सवाल सिखा चुकी हूँ, इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बड़े गुणा के सवाल हल करना सिखाऊंगी। तो चलिए सीखते हैं। ऊपर लिखा हुआ है 84,243 और नीचे लिखा हुआ है 230। आपको 230 का गुणा करना है 84,243 में। तो चलिए गुणा करना सीखते हैं। अब देखिए पीछे क्या लिखा हुआ है। 230 में पीछे लिखा हुआ है 0। अब आपको 0 का गुणा करना है ऊपर दिए गए सारे अंकों में। तो चलिए कैसे करना है 0 का गुणा, वही मैं आपको बता रही हूँ। 0 का गुणा हम 3 में करेंगे तो नीचे क्या आएगा 0, क्योंकि हम 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो आंसर में 0 ही आएगा। अब हमने 0 का गुणा 3 में करा तो नीचे आ गया 0। फिर हमने 0 का गुणा 4 में करा तो नीचे आ गया 0। अब हमने 0 का गुणा 2 में करा तो नीचे आया 0 और 0 का गुणा फिर हमने 4 में करा तो नीचे आया 0। अब हमने 0 का गुणा 8 में करा तो नीचे आ गया 0। अब 0 के नीचे लगाते हैं गुणा का निशान। अब हमने 0 के नीचे मल्टीप्लाई लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, 0 को तो हम ऊपर वाले अंकों में गुणा कर चुके हैं। अब 0 के आगे क्या लिखा हुआ है 3। अब हम 3 का गुणा करेंगे नंबर बाई नंबर ऊपर वाले नंबरों में। तो देखिए 3 का गुणा हम 3 में करेंगे, यानी 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितना आ गया 9। अब हम 0 के नीचे 9 को लिखते हैं। अब देखिए 3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 4। अब हम 3 का गुणा 4 में करेंगे, यानी 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब 12 के हमने बनाए 2 और 1 का लगा दिया हमने। ये जो 4 के आगे 2 लिखा है ना, इसके ऊपर हमने लगा दिया एक हासिल यानी कैरी। अब देखिए अब हम 3 का गुणा करेंगे 2 में। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 में हमने ये एक हासिल जोड़ दिया तो कितने हो गए 7। हासिल को हमने जोड़ लिया है, इसलिए हमने इसे कट कर दिया। अब देखिए ऊपर 2 के आगे क्या लिखे हुए हैं 4। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 12 के 2 बनाए हमने नीचे और 1 का हासिल हमने 8 के ऊपर लगा दिया। अब ऊपर रह गया 8। अब हम 3 का गुणा 8 में करेंगे, यानी 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चीक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। अब 3 अट्ठे 24 आए और 24 में हमने जो ये ऊपर एक हासिल लिखा हुआ है इसको प्लस कर लिया। अब 24 और 1 कितने हो गए 25। अब हमने नीचे लिख दिया 25 और हासिल को हमने जोड़ लिया है, इसीलिए हमने इसे कर दिया कट। अब हम ऊपर 0 का भी गुणा कर चुके हैं, 3 का भी गुणा कर चुके हैं। अब क्या रह गया 2। अब हम 2 का गुणा करेंगे नंबर बाई नंबर ऊपर दिए गए सारे नंबरों में। सबसे पहले ये जो मल्टीप्लाई लगा है ना, इसके नीचे हम लगाएंगे डबल मल्टीप्लाई, यानी पहले एक मल्टीप्लाई आया है, अब इसके नीचे वाली लाइन में कितने आएंगे डबल मल्टीप्लाई। अब हम 2 का गुणा करेंगे 3 में, तो 2 का गुणा करिए 3 में, यानी 2 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब हमने नीचे बना दिया 6। आपको इतना ध्यान रखना है कि नंबरों के नीचे ही नंबर लिखना है, कोई भी नंबर आगे पीछे ना हो, नहीं तो आपको लास्ट में प्लस करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। अब 2 का गुणा करते हैं हम 4 में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। नीचे आ गया 8। अब हमने 8 लिख दिया। अब 4 के आगे क्या लिखा हुआ है 2। अब हम 2 का गुणा करेंगे 2 में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आंसर आ गया कितना 4। इसको हमने नीचे बना दिया।
अब ऊपर 2 के आगे लिखा हुआ है 4। अब हम 2 का गुणा करेंगे 4 में, तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं 4 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब हमने 8 को नीचे लिख दिया। अब ऊपर क्या अंक रह गया? अब रह गया केवल 8। अब हम 2 का गुणा 8 में करेंगे, तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं 8 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 16 को हमने नीचे लिख दिया। आपको इतना ध्यान रखना है कि सारे नंबरों को नंबर बाय नंबर नीचे लिखना है, कोई भी नंबर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आपने ऊपर क्या कर लिया? गुणा, और जो ये नीचे लाइन खींच रहे हैं हम, इसमें हम करेंगे प्लस। जिनका हमने गुणा करा है उन्हीं को हम जोड़ेंगे। अब 0 के नीचे कितने मल्टीप्लाई लगे हुए हैं? 2, तो 0 का नीचे 0 ही आ जाएगा। 0 के नीचे लिखा हुआ है 9, यानी 9 का 9 ही नीचे आ जाएगा। अब 0 के नीचे लिखा है 2 और उसके नीचे लिखा हुआ है 6, तो 2 और 6 हो गए 8। अब हमने यहाँ बना दिए 8। 0 उसके नीचे लिखा हुआ है 7 और 8, 7 और 8 हो गए 15। 15 के बनाए 5, 1 का हासिल हमने आगे वाले नंबर में लगा दिया। अब हमने 1 का हासिल 2 में लगाया तो कितना हो गया? 3, 3 और 4 हो गया 7। अब हमने नीचे 7 लिख दिया। अब 5 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 13। 13 के हमने बनाए 3, 1 का हासिल हमने 2 में लगा दिया। 1 और 2 कितने हो गए? 3, 3 और 6 हो गया 9। अब आगे ये 1 का 1 ही नीचे आ जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरे गुणा का सवाल समझाने का तरीका समझ में आया होगा।